नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से इस समय कर रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी कि कई दिनों से मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पा रहा था, कुछ व्यक्तिगत समस्या थी और आज मैं काफ़ी टाइम बाद आप लोग के बीच में उपस्थित हुआ हूँ और कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूँगा क्योंकि अभी आपका जो एग्ज़ाम है यानी कि जो आपकी परीक्षा RO और आपकी UPPCS जो है वो होने वाली है। इसके साथ साथ में UPSC की भी जो परीक्षा है वो आपकी होने वाली है। तो इसी कंटेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, 2-3 मुख्य बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत लंबा नहीं करूँगा, आप लोग प्लीज़ इसको स्किप करके मत जो है चलाइएगा। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ में अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं एक एक बिंदुओं पर और बात बहुत सटीक और बहुत ही जो है आप लोग के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। सबसे पहली बात तो ये कि अभी आप लोग जो है अब जितना आप लोग पढ़ते थे और जितनी आवर्स की आपकी स्टडी होती थी, जितने आवर्स की, अब उस टाइम पीरियड को आप लोग बढ़ा दीजिए। ठीक, ये चीज़ आप लोग पहले सबसे अहम करना है आपको। ठीक है, जितना आप पढ़ते थे उससे दुगनी मेहनत अब आपको करनी है। यानी कि एक शब्द है आर या पार। पूरी तरीके से पूरी शिद्दत के साथ सब कुछ झोंक दीजिए। अगर अभी तक आप लोग हेला हवाली कर रहे थे पढ़ाई में, शादी पार्टी और ये बाकी चीज़ें कर रहे थे, तो अब से आपको बिल्कुल भी इन चीज़ों में नहीं फंसना है जब तक कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा ना हो जाए। और प्रारंभिक परीक्षा जैसे ही हो जाएगी वैसे आपकी मुख्य परीक्षा लग जाएगी। मुख्य परीक्षा तक यानी प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के आपको प्रीलिम्स तक तो बिल्कुल नहीं जो है गैप करना है। और उसके बाद भी यदि आपको लगता है कि आपका प्रीलिम्स निकल रहा है, प्रारंभिक परीक्षा आपकी क्रैक हो रही है, तो चुपचाप से तुरंत मेंस पर लग जाना है। विदिन 3 to 4 मंथ्स आपका जो है मेंस का एग्जाम हो जाएगा, चाहे अब वो RO का एग्जाम हो। आपका RO की प्री के बाद आपका 3 से 4 महीने में आपका मेंस हो जाएगा। और अगर आपका PCS का प्री निकलेगा तो PCS प्री निकलने के बाद भी आपका 3 से 4 महीने के अंदर आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा। तो अब आपके सामने आर या पार की लड़ाई है, डू और डाई है, करो या मरो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यदि अब आपने बिल्कुल भी हीला हवाली की किसी भी तरीके से, तो ये आपके ऊपर एक तरीके से खुद के ऊपर जो है आप अपने ऊपर पैर पर कुल्हाड़ी मारने ऐसा काम होगा। और ये जो है सीधे तौर पर जो है आप अपने साथ जो है विश्वासघात करेंगे यदि आप अपने समय को अब वेस्ट करेंगे। तो मेरी बात थोड़ी सी कड़वी होगी, थोड़ी सी तीखी लगेगी, लेकिन ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि आपने इस समय को जो भी बचा है RO के एग्ज़ाम को लेकर, जो एग्ज़ाम डेट जो आपकी 11 फरवरी जो दी गई है, उसमें लगभग 43 दिनों का समय है। एक दिन को मैं छोड़ दे रहा हूँ, अगले दिन से आपकी परीक्षा होगी, तो लगभग 43 दिन का समय आपको RO की परीक्षा के लिए है। और 11 फरवरी के बाद जो है लगभग आपको समय मिल जाएगा जो है 1 ही महीने का तकरीबन आपको PCS प्री के लिए। तो समय अब आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ आपको, जितनी शक्ति आपके अंदर है सब आपको लगा देनी है आपको एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक, एक बात। दूसरी बात है, यदि अभी तक आप लोग मॉक टेस्ट यानी कि टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे थे तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दीजिए। अब इसमें प्रश्न आ गया कि कौन सी टेस्ट सीरीज लगाएं। आपको जो भी टेस्ट सीरीज मिले PCS लेवल की, ठीक है, जो भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम सुन रहे होंगे, जो फेमस इंस्टीट्यूशन हैं, आप उनके टेस्ट को उठाइए और लगाइए। और अगर आपने सही ढंग से तैयारी की होगी तो किसी भी टेस्ट को देख करके आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इसका जो स्टैंडर्ड है प्रश्नों का वो क्या है, अगर आपने रियल में स्टडी की होगी तो। राइट, एक बात तो ये। दूसरी बात मैं महत्वपूर्ण इसमें यह कहना चाहूँगा कि PYQs यानी कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, यूथ पब्लिकेशन या घटनाचक्र का आप ले आइएगा या सेल्फी का ले आइएगा। PCS का यूथ का पेपर ले आइएगा, 20 साल का पेपर लगा लीजिएगा, हर हाल में लगा लीजिएगा। अगर 20 साल नहीं लगा पाएंगे तो कम से कम 12 से 13 साल का पेपर लगा लीजिए आप UPPCS का। और RO का जो भी हाल फिलहाल में जितने भी एग्जाम 7-8-10 साल में हुए हैं, 7-8 साल में, उनको जो है आप लगा लीजिएगा। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन कर लीजिएगा और वो है आपका हाल फिलहाल में UPPCS दें यानी कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसने जो भी अभी जो है कुछ दिनों पूर्व जो भी परीक्षाएं उसने कराई होंगी विगत दिनों में, उन सभी प्रश्न पत्रों को उठा करके उनके जो GS के क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व कर लीजिएगा। साथ साथ में जो अभी हाल फिलहाल में जो BPSC का एग्जाम हुआ है, MPPCS का एग्जाम हुआ है,
आर उत्तराखंड का जो एग्ज़ाम हुआ है उन सभी के जीएस के पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा। ये मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। फैक्चुअल जितना भी डेटा है उसको इकट्ठा कर लीजिएगा। लूसेंट में से जो आपके जो टेबल बनी हुई है, यानी कि जो कलर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, उन सभी की पॉइंट्स की फोटो खींच करके उसका जो है आप जेरोक्स करा लीजिएगा, प्रिंट आउट करा लीजिएगा। और इसी तरीके से जितने भी फैक्चुअल चीज़ें होंगी जो आपसे याद नहीं हो रही होंगी उनकी फ़ोटो खींचिए, उनकी पीडीएफ बनाइए और पीडीएफ बना करके उसका प्रिंट आउट कर लीजिए, या फिर स्टिकी नोट्स में उनको एक जगह पर एकत्रित करके उनको नोट करके अपनी दीवार पर चिपका लीजिए, अपने टेबल पर चिपका लीजिए, या बड़ा सा चार्ट लीजिए और उसमें फैक्चुअल डेटा को सारा नोट करके उसको याद करना शुरू कर दीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो समझ लीजिए कि ये प्री आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला है। कंपटीशन गला काट कंपटीशन है, एक शब्द कहा था गला काट कंपटीशन, है ना, कि एक दूसरे पर जो है क्या कहते हैं, एक तरीके से इतना कंपटीशन है कि एक दूसरे का लोग गला काटने के लिए रेडी है ना, क्योंकि इसी को इस भाव में बोला जाता है। तो यदि आप दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत नहीं करेंगे तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा निकलने वाली नहीं है। 100 की सीधी बात। ठीक, तो मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लग रही होगी, लेकिन ये आपके हित में है। और मैं पिछली कई वीडियो मैंने आपसे एक बात बोली थी कि स्वयं के गार्जियन आप बनिए, आप अपने अभिभावक स्वयं बनिए। आपको कब उठना है, आपको कब सोना है, आपको कब पढ़ना है, आपको कितने घंटे पढ़ना है, आपकी ज़िंदगी किसी और के हाथ में नहीं। ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, आपकी ज़िंदगी को सिर्फ और सिर्फ आप संवार सकते हैं, और कोई अन्य व्यक्ति या कोई अमुख व्यक्ति यदि आप सोचें कि वो आपकी ज़िंदगी को संवारने आएगा तो आपकी ज़िंदगी को संवारने कोई और व्यक्ति नहीं आएगा। आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं, और जिस राह पर आप अपने भाग्य को ले जाना चाहेंगे, अपने कर्मों के आधार पर आपका जीवन उस राह पर चलेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर आप अपने भाग्य को सफलता की ओर ले जाना चाहते हैं, या सो करके, गा करके, घूम के, फिर करके, या कहीं अन्य जो है जगह पर टाइम वेस्ट करके अपने भविष्य को जो है गर्त में जो है डालना चाहेंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, और आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितनी मेहनत करनी है। और एक बात ध्यान रखना कि जीवन जो है ना, जो आपका मनुष्य का जीवन है ना, इसमें बहुत शक्ति है ना। मैंने एक दिन कहा था कि आप ना एक राख के ढेर के समान है ना, कि जिसमें आप जब राख हटानी पड़ती है तब आपको दिमाग में आपके आता है यार कि मेरे अंदर तो बड़ी एनर्जी से, जैसे हनुमान जी को याद दिलाया गया था कि आप तो बहुत बलशाली हैं, आप बहुत जो है क्या कहते हैं, आपके अंदर शक्ति है, आप उसको याद करिए, है ना। तो आपके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है कि आप उस क्षमता का आकलन नहीं कर पा रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा कैपेबल हैं। बहुत सारे बच्चों को अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए बोलोगे या किसी कंपटीशन के लिए बोलोगे तो वो पहले ही हाथ खड़ा कर देते हैं, बोलते हैं कि ये मेरा एग्जाम मेरे से नहीं हो पाएगा। उनके अंदर ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकते हैं, वो हिम्मत पहले हार जाते हैं। और हिम्मत जब पहले ही आप हार जाते हैं तो ये मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन होते हुए भी नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर आपके अंदर हिम्मत है तो नहीं कैपेबिलिटी होगी, उसके बाद भी आप जो है एग्जाम को करेक्ट कर ले जाएंगे। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, इसका ध्यान रखना कि आपका दिमाग जो है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है सबसे, कि मेहनत के आगे जो है ना दुनिया झुकती है। आप मेहनत करना तो शुरू करिए, आप जो है जितनी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन वाली हैं चीज़ें वो आप उसको हटाइए, उसको ब्रेक करिए। आप देखिए कैसे नहीं सफल होते हैं, आप निश्चित तौर पर सफल होंगे, लेकिन उन संभावनाओं को आपको तलाशने की कोशिश करनी होगी। उन चीज़ों को आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से आपकी स्टडी अच्छे तरीके से होनी है। ठीक, ध्यान रखना बच्चों कि ये जो समय है ये फिर लौट कर नहीं आएगा। आपका भविष्य आपके वर्तमान से बनता है, इस बात का ध्यान रखना। यदि आपने वर्तमान को फ़ोन में लगा दिया, वर्तमान को घूमने फिरने में लगा दिया, वर्तमान को चकलसबाजी में लगा दिया, है ना, तो ये चीज़ें का चकलसबाजी एक शब्द है ना, कि जो है बस अनवांटेड टाइम अपने आप ने वेस्ट कर दिया। इन सब में अगर आप अपने समय को जाया करेंगे, समय को वेस्ट करेंगे, तो भविष्य जो है पूरा आपका पूरा जो भविष्य आपका अंधकार में होगा। और बात मैं अक्सर कहता हूँ, सुना भी होगा आप लोगों ने, कि दुनिया जो है उगते सूरज के प्रणाम करती है। यदि आप सक्सेस हो जाएंगे तो आप बहुत अच्छी बेटी कहलाएंगी, बहुत अच्छे बेटे कहलाएंगे। और यदि आप सक्सेस नहीं होंगे, आप बहुत ज्ञानी हैं, आप बहुत नॉलेजेबल हैं, आपके अंदर बहुत क्षमता है, लेकिन यदि समाज की नज़र में अगर आपने नौकरी नहीं हासिल की, तैयारी कर रहे थे, या कुछ चीज़ आपने अचीव नहीं करी तो आप असफल व्यक्ति कहे जाएंगे, आप निकम्मे समाज की नज़र में जो है दर्शाए जाएंगे। ध्यान रखना इस बात का। यदि आपको सफल होना है,
यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो समाज के सामने अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, आपके ऊपर भी कितनी ही उंगलियां क्यों ना उठ रही हों, कितना ही प्रश्न चिन्ह क्यों ना लग रहे हों कि इनकी बेटी इतनी टाइम तक पढ़ती है, इनकी शादी नहीं की गई है, बेटी बड़ी हो गई है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लड़के नहीं मिलेंगे। लड़कों को भी इसी तरीके से कहा जाता है कितने साल से तैयारी कर रहे हैं, बाप का ये होना चाहिए, बाप के लिए काम करना चाहिए। जितनी भी उंगलियां आपके ऊपर उठ रही हैं, ध्यान रखना कि जिस दिन आप सक्सेस हो गए इन सारे प्रश्न चिन्हों पर विराम लग जाएगा। ठीक है, और विराम लगाने का सिर्फ एक ही कार्यक्रम है, एक ही सूत्रीय कार्यक्रम है, वो है आपकी मेहनत। अडिग और दृढ़ विश्वास के साथ संकल्पित होकर के निरंतर प्रयास के माध्यम से आप सफलता को अर्जित कर सकते हैं। ये समय जो अभी 1-1.5 महीने का बचा है, इस समय आप अपनी सारी शक्ति झोंक दीजिए, जितनी क्षमता है आपके अंदर सब कुछ भूल दीजिए, खाना पीना उठना सब भूल करके, और पूरी शक्ति आप लगा दीजिए। यदि आप सफल नहीं होंगे तो कहिएगा, ठीक, लेकिन निरंतर आपको प्रयास करना पड़ेगा। इस समय अनवांटेड कोई बुक को मत फॉलो करिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। जितना ज़्यादा हो सकता है टेस्ट सीरीज को लगाइए, बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करिए, पीवाईक्यूज को लगाइए, पुराने प्रश्न पत्र को देखिए और घटनाचर को जितना ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं उसको सॉल्व करिए। शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं तो बनाइए, नहीं तो रटने की कोशिश करिए और उन प्रश्नों को हाईलाइट करने की कोशिश कीजिए जो लगातार बार बार आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो बार बार किसी न किसी फॉर्म में जो है आपसे वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। साथ साथ में उन टॉपिक्स पर नज़र दौड़ाइए और उन टॉपिक्स को अलग कर लीजिए, लिख लीजिए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे जो है प्रश्न बनते हैं और महत्वपूर्ण हैं, है ना। तो ये कहाँ से मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको घटना चक्र से और ये मिलेगा आपको पीवाईक्यूज से। पीवाईक्यूज के बिहाफ पे ये टॉपिक्स आपको अलग हो जाएंगे और ये प्रश्न आपके अलग हो जाएंगे जो बार बार रिपीटेड होते हैं और जो बार बार जो है महत्वपूर्ण होते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो ये कुछ काम करिए, महत्वपूर्ण साबित होगा आपके लिए। बाकी ऑल द बेस्ट है। कोई दिक्कत होती है मुझसे पूछ लीजिएगा। करंट अफेयर्स जो है आपका दिसंबर का जो है अभी मैं रेडी कर दूंगा, कुछ दिनों से नहीं आ पा रहा था, कल से वो रेगुलर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बाकी अगले जो है पिछले जो है 4 महीने का करंट अफेयर्स यानी कि अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक का मैंने प्रोवाइड करा दिया है। अगर किसी को चाहिए होगा सॉफ्ट कॉपी में तो प्लीज़ मैसेज मुझे कर दीजिएगा, मैं लिंक भेज दूंगा टेलीग्राम पर, वहाँ से आप जो है ले सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। ओके, आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी घबराए नहीं, परेशान नहीं हो, हम आपके साथ हैं। मेरा ध्येय है कि आपका सिलेक्शन हो और आप एक अच्छे नागरिक बन के देश के लिए, समाज के लिए और इस आने वाली भावी पीढ़ी के लिए आप एक अच्छा योगदान दें, अपने जीवन को यूँ ज़ाया ना जाने दें और अपने भविष्य को जो है अंधकार में न झोंके। मैं आपके साथ हूँ। कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, निसंकोच होकर के आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पर्सनली रूप से बात कर सकते हैं। इंटरव्यू देने वाले जो भी लोग हैं वो लोग मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। इंटरव्यू में कोई दिक्कत होती है, निसंकोच होकर के मुझसे बात कर सकते हैं। कोई दिक्कत होती है, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के जो है मैसेज करिए, आपके मैं साथ हूँ। ओके, फिर ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।